बिग बॉस 9 के दूसरे हफ्ते में एविक्टेड कंटेस्टेंट रूपल हमारे साथ है। रूपल, वेलकम टू टेलीबाइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, पहले तो एक हैप्पी डांस हो जाए। आई थिंक आप बहुत खुश है तो एक हैप्पी डांस तो बनते हैं। ओके, कुछ मिस करेंगे बिग बॉस में? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल नहीं, मैं उस घर के बारे में कुछ भी नहीं मिस करने वाली हूँ, नथिंग एट ऑल। इस धरती की सबसे अजीब जगह है वो। बहुत कुछ सीखा, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बट मुझे वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं चाहिए। बस हो गया। सलमान को तो आई थिंक मिस करेंगी आप। हाँ, अगर एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है तो दैट इज़ सलमान खान, बिकॉज उनसे जेन्युइन इंसान मैंने एक्चुअली नहीं देखा। ही इज़ सुप्रीमली स्वीट। मेरे एविक्शन के बाद भी मेरी उनसे बात हुई एंड आई थिंक वो मेरी पूरी जर्नी का बेस्ट पार्ट था। ओके, सुयश और किशोर की काफ़ी क्लास ली सलमान ने वीकेंड का वार में, क्या कहेंगे? मुझे पता ही था कि वो क्लास लेने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने मेंशन भी किया था, मुझे पता नहीं वो फुटेज में दिखाया या नहीं दिखाया, बट मैंने दिगंगना से कहा था कि आप कितने भी बनावटी हो जाओ, इवेंचुअली सलमान सर आपकी क्लास ले ही लेंगे। बिकॉज पहले मुझे लगा कि वो लोग ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहे हैं, फुटेज के लिए कर रहे हैं, आप क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसे ही हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, तो क्लास तो लगनी थी, लग गई। ओके, प्रिंस के साथ आपका फर्स्ट वीक काफ़ी अच्छा इक्वेशन रहा, बट इवेंचुअली हमने देखा कि कुछ दूरियां। नहीं, मैं प्रिंस से पहले से ही बहुत न्यूट्रल थी, बिकॉज घर में जाने से पहले ही उनके कॉमन फ्रेंड्स के फ़ोन आए थे मुझे कि हमारे फ्रेंड अंदर जा रहे हैं, तो आप ये वो स्ट्रैटेजीज जो बनाते ना, प्लीज़ आप साथ में रहना एंड वो हैव ईच अदर्स बैक, ये सब, और वो सब मुझसे होता नहीं है। तो मैं अंदर गई भी तो मैं पहले खुद के लिए उन्हें जज कर रही थी। फर्स्ट 2-3 डेज में न्यूट्रल थी उनके साथ बहुत। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो लड़का बोला अपनी वीटी में कि मैं लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं मार दूंगा किसी ने कुछ कहा तो एंड ऑल दैट, वो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि वो हर टास्क में पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि स्पेशली रूपल एंड दिगंगना, बिकॉज ये बच्चियाँ हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकती, बाकी लड़कियां भी कुछ नहीं कर सकती, हम दो लड़के हैं, हम ही टास्क जीतेंगे। डूड, अगर आप लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हो तो उन्हें इक्वल मौका दो। हमेशा फ्रंट सीट में आपको कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा बैक स्टेप ले सकते हो। हैविंग सेड दैट, वो बुरे इंसान नहीं है, बट उन्हें अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, एंड वो आई थिंक अब धीरे धीरे लोगों को दिख रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ओके, सुयश के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे काफ़ी सवाल उठे इस वीकेंड का वार में, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे ऑनेस्टली वो बहुत ही स्टूपिड लगा, बिकॉज एक गेम था, वो एक टास्क था, आप कोई फील्ड पर नहीं थे यार। आई मीन, अगर बिग बॉस ने खुद बुलाकर अंदर आपको बोला है कि आप किसी भी तरह से ये गेम जीत सकते हो, अगर ऐसा बोला है, तो अगर आपके टीममेट्स के पास कोई आइडिया आया है तो उसमें इतना लाउड रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिगंगना ने भी डिसएग्री किया था, बट वो इतनी लाउड नहीं थी जितने लाउड वो थे। तो अगर मैं डिसएग्री करती हूँ तो मैं भी शायद ऐसे ही बोलूँगी कि आई डोंट अग्री, बट आप लोगों को करना है तो प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज ये एक टीम है और टीम का मेन जो मेजॉरिटी जो बोल रही है हम वो करेंगे। प्लस फिर हमें जब बाद में सैटरडे एपिसोड में पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी जाकर किशोर को बता दिया था हमारा प्लान, तो आई थिंक पूरी टीम बहुत हर्ट हुई थी। बट वो भी आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आपकी एकलौती क्लोज पर्सन है घर के अंदर, तो मे बी मुंह से निकल गया यार, वो हो जाता है, इट्स ओके। बट फिर बिकॉज आपने इतना लाउडली रिएक्ट किया था इसलिए आप पे सवाल उठ रहे हैं। आप इतना लाउडली नहीं रिएक्ट करते तो आपकी ये गलती भी माफ़ हो जाती है। मंदाना के बारे में क्या कहेंगी? काफ़ी सेल्फिश नज़र आ रही है वो टेलीविजन पे भी, आपको भी ऐसा लगा? मंदना बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एंड रूड एरोगेंट लड़की है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचती, किसी और के बारे में नहीं। वो घर के लिए कुछ काम भी करती हैं, अगर पूरे घर का खाना भी बनाती हैं, तो मैंने जैसे एक बार उनको थैंक यू भी कहा था कि थैंक्स आपने सबके लिए खाना बनाया, तो वो मेक श्योर करती है कि पूरे घर को पता चले कि ये मैंने काम आपके लिए किया, विच इज़ किलिंग योर पर्पस। आप कोई चीज़ करके उसका इतना ढिंडोरा पीटोगे, मैंने किया। डूड, हमने थैंक यू बोल दिया आपको, वी काम डाउन। इतनी रूड है वो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। घर में आई अंडरस्टैंड सब आपके कॉम्पिटिटर्स है, बट आप इतने रूड नहीं हो सकते हो उनके साथ यार, थोड़ा एडजस्टिंग होना पड़ता है ह्यूमैनिटी के लिए। अगर मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ह्यूमैनिटी के लिए नॉर्मल हो सकती हूँ, तो आप रैंडम लोगों से जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है नॉर्मल तो हो ही सकते हो यार। बंधन में और बंधन मुक्ति के बाद क्या डिफरेंस था रूपल? अरे बाप रे, जब हम बंधन में बंधे हुए थे तो हम दोनों हर काम स्लो मोशन में करते थे, एंड मुझे उससे ऑनेस्टली फर्स्ट वीक में कोई इशू नहीं था, बिकॉज मैं अपने स्पेस में थी, दिगंगना के साथ मेरी बन रही थी, हम अपने गाने गाते रहते थे, नाचते रहते थे, और अपने आप को बिजी रखने के लिए, बिकॉज हम दोनों रेस्टलेस हैं, दोनों 6 लिब्रेंस हैं, नंबर 6 लिब्रेंस, तो बहुत सिमिलैरिटीज़ है। वो भी नहीं बैठ सकती, मैं भी नहीं बैठ सकती, तो हम बर्तन धोना, कप झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, या वॉशरूम में भी अगर नहाने गए तो दोनों लड़कियां हैं, हमें बहुत टाइम लग रहा है, तुम ये कर रहे थे। फिर हम पे ब्लेम्स लगने शुरू हुए कि आप लोग अपने में ही बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो।
तब मैं निकलना चाहती थी, तब मैं निकल नहीं पा रही थी बिकॉज हर चीज़ स्लो मोशन में कर रही थी। तो मैंने उससे भी मेंशन किया 1-2 बार, फिर जब नहीं हुआ तो देन ऑब्वियसली फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पार्टनर बदल लो, व्हाटएवर, ऐसे करो स्लो मोशन में। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं मैं निकलना चाहती पर आपके पास एक मौका था विकास युविका को अपनी पार्टनरशिप बदलवाने का, तो तब आपने कुछ स्टैंड नहीं लिया? हूँ क्योंकि वो फर्स्ट वीक में था और तब तक मुझे कोई इशू था नहीं। मुझे तो सेकंड वीक में भी नहीं होता अगर ये इल्ज़ाम नहीं लगते तो कि आप लोग टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाया, वो बोला गया कि आप लोग टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हो किसी और के साथ, तब मुझे लगा हाँ यार आई थिंक हमें बंधन मुक्त हो जाना चाहिए। आई थिंक इवन दिव्यांगना को भी लगा उस टाइम पे, बिकॉज हम पे लोग बोल रहे थे आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, किसी से बन रही है मेरी अच्छी तो मैं क्यों जाऊँ किसी और के पास। रोशैल कीथ और सुयश किश्वर दोनों रिलेशनशिप वाली जोड़ियां हैं, कितना पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनके लिए आपको लगता है, एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस ये है कि एंड ऑफ द डे जब रात होती है आपके पास कोई एक आपका अपना है जिससे आप बातें कर सकते हो, अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, जो दुख है समवेयर वो कंफर्ट लेवल आपको मिल जाता है एक वहाँ पर। बट सेम चीज़ के काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं दोनों जोड़ियों को, बिकॉज अगर वो अलग अलग टीम्स में होते हैं, जैसे सुयश और कीच का हो गया, आपने टीम स्पिरिट छोड़ के समवेयर जाके अपने पर्सनल इक्वेशन को बीच में ले आए, वो नेचुरल है, वो होना ही है। सो उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है इन अ वे। अकेले होने का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों था। किससे बहुत ज़्यादा क्लोज रही हैं आप, और आफ्टर द शो भी आप उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए? ओके, तो जिन जिन लोगों से मैं आफ्टर द शो ज़्यादा टच में रहूँगी विल बी रिमी, विकास, दिव्यांगना और रोशैल, कीथ, और कौन था घर के अंदर। आई थिंक इन 5 लोगों से तो मैं डेफिनेटली रहूँगी, बाकियों से ऑन एंड ऑफ। ओके, रिमी का क्या कहना है? काफ़ी भड़की है वो बिग बॉस पर, तो क्या कहेंगे? रिमी जेन्युइनली उस घर से बहुत दिल से निकलना चाहती है, एंड बिकॉज मैं भी निकलना चाहती थी, मैं उनके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, एंड वो एक्चुअली जाना चाहती है। उन्हें प्लीज़ जाने दो, वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो उस घर के लिए नहीं बनी है। इट्स जस्ट दैट वो काफ़ी वोकल हो गई अपने एंगर को लेकर बिग बॉस की तरफ। मैं वोकल नहीं थी बिकॉज मुझे डर था कि अगर मैं बोल दूंगी तो मुझे शायद बिल्कुल ना जाने दे, शायद बिल्कुल रख ले घर में कि ये फुटेज दे रही है टाइप्स। तो मैं एकदम चुप हो गई, मैंने कभी ज़्यादा ये मेंशन नहीं किया कि मैं बहुत डेस्परेटली बाहर जाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता था हर चीज़ का उल्टा होता है। तो मैं अपने अंदर रखती थी उसको, मैं वॉशरूम में जाके रोती थी, बाहर आती जाती थी चुप, स्माइल, चलो 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 ऐसे। कॉफ़ी को कितना मिस किया? मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने पानी, कॉफ़ी, अपने जूते, इन सब चीज़ों को बहुत मिस किया। मैंने एक मेजर चीज़ सीखी है बिग बॉस के घर के अंदर, वो है शेयर करना। मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में बेस्ट ब्रांड्स खरीदने की मुझे आदत है, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बेस्ट व्हाटएवर, उन चीज़ों को शेयर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था, बट यहाँ जिस तरह से मैंने शेयर किया, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो मैंने सीखा। ओके, फैंस ने काफ़ी प्यार दिया है रूपल आपको, क्या कहेंगे टू ऑल द फैन? आई एम सो हैप्पी। मैंने जितना भी कल रात को थोड़ा बहुत पढ़ पाई, सब ने एक ही चीज़ लिखी कि मैं बहुत ऑनेस्ट थी, बहुत ब्लंट थी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। जैसी मैं हूँ वैसे ही परसीव करने के लिए, एंड उस चीज़ के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कलर्स एंड एंडमॉल ऑल्सो, बिकॉज उसी तरह से उन्होंने फिर मुझे दिखाया है। सो मैं वल्नरेबल भी थी, मैं ऑनेस्ट भी थी, मैं गुस्से में भी थी, मैं सब कुछ थी, मैंने बिचिंग भी की है। तो आई थिंक और जो थी मैं वो वैसी ही थी ऑन टीवी ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गाइज। ओके, ऑल द बेस्ट रूपल आगे की एंडेवर्स के लिए, थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।